हे भगवती देवी, आप यह बताने की कृपा करें इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था। उन्होंने कहा कि एक सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पुत्री का नाम दीक्षा था, जिसने भगवान श्री अनंत भगवान का सबसे पहले पूजन किया था। और वह सबसे पहले पूजन करने के दरमियान में सबसे पहले अनंत भगवान का जिस दिन पूजन होता है अर्थात भाद्रपद के तिथि से पहले त्रयोदशी तिथि को उसने उपवास किया और एक संध्या अर्थात एक बार भोजन किया। और उपवास करने के दरमियान में आहार में वह अरवा भोजन की और भगवान से ध्यान करते हुए दूसरे दिन भगवान श्री अनंत भगवान का पूजन करके अनंत मान के उसने तब फिर भगवान का पूजन करने के बाद तब अनंत मानने के बाद फिर वह भोजन किया। उस दिन वह पुआ पकवान बनाई, भगवान को भोग लगाया और श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित किया और उस प्रसादी को अपने अपने खाकर भगवान अनंत देव का नाम लेते हुए अपने अपने घर गया। इस प्रकार फिर सख्या ने कहा कि हे देवी, तुमने तो यह व्रत किया, इससे तुम्हें क्या फायदा हुआ। उन्होंने कहा मेरे पति को जो काम नहीं हो रहे थे वह सारे काम बने, उनके बिगड़े हुए स्वास्थ्य को ठीक हुआ। और इस प्रकार फिर कहते हुए एक दिन की बात है कि द्रौपदी जी ने यक्ष युधिष्ठिर जी से पूछा था कि हे देव, आप यह अनंत भगवान क्या होता है, मैं भी इस व्रत को करूंगा। और यह महाभारत की कहानी है। उस समय सभी पांडव अपने घर पर थे और युधिष्ठिर से जब द्रौपदी ने पूछा इस अनंत भगवान की कहानी क्या है, तब उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा हे युधिष्ठिर, तुम जाकर पता करो कि यह अनंत भगवान क्या होता है और इसके करने से क्या होता है, फल होता है। इसके बाद उसने गया, ढूंढने के लिए गया, उसे कहीं भी अनंत भगवान का पता न चला। और वह ढूंढते ढूंढते कई दिनों के बाद जब घर वापस आया, उन्हें पता चला कि अनंत भगवान अनंत हैं, उसका ना आदि है और ना ही अंत है। इस प्रकार आने के बाद वह द्रौपदी से कहा कि हे देवी, मुझे अनंत भगवान का पता तो नहीं चला, मेरे पास तो गिरधर गोपाल हैं, मैं इन्हीं को अनंत मानता हूँ। इस प्रकार वह जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर जाकर प्रणाम किए और बोले हे माधव, आप ही अनंत स्वरूप हैं, आप ही जगत के परिपालन करने वाले हैं, मैंने आपका ही ध्यान किया, इसलिए मैं मानता हूँ कि आप ही अनंत स्वरूप हैं। इस प्रकार सुनने के बाद भगवान कृष्ण खुश हुए और बोले हे युधिष्ठिर, तुम गए, तुम्हें नहीं मिला, अब मैं तुम्हें अनंत भगवान की एक कहानी सुनाता हूँ। तब उन्होंने भी यही दीक्षा का कहानी बताया और इस प्रकार कहा तुम भी अनंत भगवान का पूजन करो, जिससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस प्रकार जब तुम अनंत को बांधोगे, तुम्हारी सभी बाधा व्याधा कष्ट दूर हो जाएगा, तब राजसूय यज्ञ भी तुम्हारा शुभ होगा। इस प्रकार उन्होंने अनंत भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद अनंत को बांधा और जितने भी पुरुष थे वो सभी दाहिना हाथ में और महिला सभी बायां हाथ में बांधी और भगवान अनंत भगवान का जय जयकार करते हुए अपने अपने घर गया। और उस दिन से वे लोग प्रत्येक वार्षिक में अपने अपने भगवान अनंत देव का पूजन करने लगा। और इस प्रकार भगवान अनंत सभी की मनोकामना पूर्ण करते हुए बोलिए श्री अनंत भगवान की।